बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनके समर्थकों में काफी गुस्सा देखा गया। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जैसे ही ईडी कार्यालय पहुंचे, लाखों की संख्या में समर्थक की भीड़ जमा हो गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। कहा, जब तक वो बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री थे तो ईडी के कोई भी पदाधिकारी उनके पास नहीं आते थे। जैसे ही वो सरकार से बाहर हुए या सरकार से उन्हें बेदखल किया गया, ईडी उन पर हावी हो गया, जिससे उनके समर्थकों में काफी गुस्सा देखा गया। जबकि तेजस्वी यादव के अनुसार ईडी कार्यालय में वो पूरी तैयारी के साथ गए हैं। उनका कहना है, लैंड फॉर जॉब मामले में मेरे पर जो भी आरोप लगाया गया है बिल्कुल निराधार है। सरकार जानबूझकर विपक्ष को घेरे में लेकर उसे दबाना चाहती है, लेकिन इसका जवाब आने वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जनता देगी। जनता उनके तमाम सवालों का जवाब लोकसभा चुनाव और विधानसभा में देगी। जबकि उन्होंने कहा, लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी कार्यालय को मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन जानबूझकर परेशान करने के लिए ईडी कार्यालय में बार बार बुलाया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव डरने वाला नहीं है। जब तक जनता का सहयोग रहेगा तब तक तेजस्वी यादव ईडी कार्यालय में अपनी पक्ष रखेंगे और जो सही है उसे ही बताएंगे। जबकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कार्यालय के पदाधिकारियों के अनुसार सरकार के दिशा निर्देश पर नहीं, बल्कि जो नियमानुकूल है, जो नियम के अनुसार है, उसी के अनुसार तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और जब तक बात क्लियर नहीं हो जाती है तब तक तेजस्वी यादव एवं उनके परिवार को इसी तरह पूछताछ के बुलाया जाता रहेगा। जबकि वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि इस मामले में कई बार उनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन जानबूझकर परेशान करने के लिए, मेंटली हरासमेंट करने के लिए उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया जाता है, जिससे उनके समर्थकों में काफी गुस्सा देखा गया है। परिवार पे तो खास ध्यान होता है, जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। कल तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप 90 से लालू जी, लोग कहते हैं कि सत्ता में है, लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे ये संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि तेजस्वी ने कल अपनी बात मीडिया के सामने रख दी है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। जी, तो वो अब चूंकि अब 3 महीने के बाद देखिए आम चुनाव है, आरजेडी को भी जाना पड़ेगा, क्या एजेंडा होगा? क्योंकि एनडीए और बीजेपी कह रही है कि सारे करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन। कोई एक विपक्षी दल के नेता करप्ट होते, देश के पूरे विपक्षी दल के नेता करप्ट है, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, जो लोग जिनको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो भी सब करप्ट है। जिसके यहाँ कोई सरकारी फाइलें नहीं आती हैं, जिसके यहाँ कोई, मतलब मेरी बहन है, अब तो मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चों को भी शायद एजेंसियाँ बुलाएगी। जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव में तो जाना है, लेकिन हम जो
जनता के मुद्दे हैं, खास तौर पे जिस तरह से देश में एक बेरोजगारी का युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं है और महंगाई है, मतलब इनका तो सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराना, राम मंदिर, और ये ठीक है, मतलब एक मैं भी हिंदू हूँ और आज मतलब पूजा पाठ करना ये अपना अधिकार है, बट सिर्फ यही मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश में विकास का भी मुद्दा होना चाहिए। नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी देखिए छोड़कर चल, नीतीश जी नीतीश जी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इतना सब कुछ कहते थे। अगर नीतीश जी से ही पूछा जाए तो वो इसको विस्तार पूर्वक आपको जरूर बताएंगे। तो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें अब तो नीतीश जी भी पाला बदल के उधर जा चुके हैं, तो नीतीश जी की नज़रों में लालू जी क्या है, फिर आरजेडी क्या है? देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को अब ये विश्वास नहीं रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी मतलब मैं मेजॉरिटी मतलब शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी है बिहार में स्पेशली, क्योंकि बिहार में काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें हैं और वो चाहते हैं कि उनके जाने से, लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत धैर्य से नीतीश जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से देख रही है और स्पेशली बिहार के युवाओं में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से तेजस्वी 17 साल 18 साल ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में रही और इन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया, ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां से रोजगार लाएंगे, और 17 महीने में तेजस्वी ने ये करके दिखाया, हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने अलग अलग विभागों में कार्य करके दिखाया, शिक्षा में इतना सुधार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई थी और नीतीश कुमार जी को भी ये डर था कि ये इन लोगों से दिक्कत होगी, स्पेशली तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से। तो यही कारण मुझे लगता है आरजेडी में जेडीयू के कुछ विधायक पाला बदलने वाले थे, इसी बात का डर था। ये तो अपने विधायकों से मतलब पूछ सकते थे जी, पूछ सकते थे। तो ये सब एक पाला बदलने का एक ठीकरा फोड़ते हैं नीतीश कुमार जी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप बार बार पाला क्यों बदलते हैं। विस्तार पूर्वक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से मैं भी विनती करूंगी, मैं भी विनती करूंगी कि मुख्यमंत्री जी हम सब भी जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे आरजेडी के साथ, दरवाजे खुले? अब क्या कहूँ, वो मतलब नीतीश कुमार जी बड़े हैं, माननीय हैं, मतलब अभी भी संभावना के दरवाजे खुले हैं। 2025 के पहले नीतीश जी अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नहीं, ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है कि वो उनको निकालेगी, रखेगी, क्या करेगी। बात करने के लिए मौजूद है, कैसे देख रही हैं? विपक्ष आज देश के सारे विपक्षी दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और स्पेशली हमारे परिवार पे तो खास ध्यान होता है, जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। कल तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप 90 से लालू जी, लोग कहते हैं कि सत्ता में है लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे या संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि तेजस्वी ने कल अपनी बात मीडिया के सामने रख दी है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है जी। तो वो अब चूंकि अब 3 महीने के बाद देखिए आम चुनाव है, आरजेडी को भी जाना पड़ेगा, क्या एजेंडा होगा? क्योंकि एनडीए और बीजेपी कह रही है कि सारे करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन। कोई एक विपक्षी दल के नेता करप्ट होते, देश के पूरे विपक्षी दल के नेता करप्ट है, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, जो लोग जिनको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो भी सब करप्ट है। जिसके यहाँ कोई सरकारी फाइलें नहीं आती हैं, जिसके यहाँ कोई, मतलब मेरी बहन है, अब तो मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चों को भी शायद एजेंसियाँ बुलाएगी जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव में तो जाना है, लेकिन हम जो जनता के मुद्दे हैं, खास तौर पे जिस तरह से देश में एक बेरोजगारी का युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं है और महंगाई है, मतलब इनका तो सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराना, राम मंदिर, और ये ठीक है, मतलब एक मैं भी हिंदू हूँ और आज मतलब पूजा पाठ करना ये अपना अधिकार है, बट सिर्फ यही मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश में विकास का भी मुद्दा होना चाहिए। नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी देखिए छोड़कर चल, नीतीश जी नीतीश जी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इतना सब कुछ कहते थे। अगर नीतीश जी से ही पूछा जाए तो वो इसको विस्तार पूर्वक आपको जरूर बताएंगे। तो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तो उसमें अब तो नीतीश जी भी पाला बदल के उधर जा चुके हैं, तो नीतीश जी की नज़रों में लालू जी क्या है, आरजेडी क्या है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को अब ये विश्वास नहीं रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी
मतलब मैं मेजॉरिटी शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी है बिहार में स्पेशली, क्योंकि बिहार में काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें हैं और वो चाहते हैं कि उनके जाने से, लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत धैर्य से नीतीश जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से देख रही है और स्पेशली बिहार के युवाओं में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से तेजस्वी 17 साल 18 साल ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में रही और इन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया, ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां से रोजगार लाएंगे, और 17 महीने में तेजस्वी ने ये करके दिखाया। हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने अलग अलग विभागों में कार्य करके दिखाया, शिक्षा में इतना सुधार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई थी और नीतीश कुमार जी को भी ये डर था कि ये लोग इन लोगों से दिक्कत होगी, स्पेशली तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से। तो यही कारण मुझे लगता है आरजेडी में जेडीयू के कुछ विधायक पाला बदलने वाले थे, इसी बात का डर था। ये तो अपने विधायकों से पूछ सकते थे जी, पूछ सकते थे। तो ये सब एक पाला बदलने का एक ठीकरा फोड़ते हैं नीतीश कुमार जी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप बार बार पाला क्यों बदलते हैं। विस्तार पूर्वक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से मैं भी विनती करूंगी, मैं भी विनती करूंगी कि मुख्यमंत्री जी हम सब भी जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे आरजेडी के साथ, दरवाजे खुले। जवाब नहीं दे रहे अब क्या कहूँ, वो नीतीश कुमार जी बड़े हैं, माननीय हैं, मतलब अभी भी संभावना के दरवाजे खुले हैं। 2025 के पहले नीतीश जी अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नहीं, ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है कि वो उनको निकालेगी, रखेगी, क्या करेगी। बात करने के लिए मौजूद है, कैसे देख रही हैं मैम? विपक्ष, आज देश के सारे विपक्षी दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और हमारे स्पेशली हमारे परिवार पे तो खास ध्यान होता है, जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। कल तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप 90 से लालू जी, लोग कहते हैं कि सत्ता में है लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे ये संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, जहां आपने कहा कि तेजस्वी ने कल अपनी बात मीडिया के सामने रख दी है, उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है जी। तो वो अब चूंकि अब 3 महीने के बाद देखिए आम चुनाव है, आरजेडी को भी जाना पड़ेगा, क्या एजेंडा होगा? क्योंकि एनडीए और बीजेपी कह रही है कि सारे करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन। कोई एक विपक्षी दल के नेता करप्ट होते हैं, देश के पूरे विपक्षी दल के नेता करप्ट है, उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, जो लोग जिनको राजनीति से कोई दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वो भी सब करप्ट है। जिसके यहाँ कोई सरकारी फाइलें नहीं आती हैं, जिसके यहाँ कोई, मेरी बहन है, अब तो मुझे डर लगता है कि हमारे बच्चों को भी शायद ये एजेंसियाँ बुलाएगी जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव में तो जाना है, लेकिन हम जो जनता के मुद्दे हैं, खास तौर पे जिस तरह से देश में एक बेरोजगारी का, युवाओं के लिए कहीं रोजगार नहीं है और महंगाई है, इनका तो सिर्फ मुद्दा है हिंदू मुस्लिम कराना, राम मंदिर, और ये ठीक है, एक मैं भी हिंदू हूँ और आज पूजा पाठ करना ये अपना अधिकार है, बट सिर्फ यही मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश में विकास का भी मुद्दा होना चाहिए। नीतीश जी कहाँ चले गए? नीतीश जी देखिए छोड़कर चल, नीतीश जी यही नीतीश जी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ इतना सब कुछ कहते थे। अगर नीतीश जी से ही पूछा जाए तो वो इसको विस्तार पूर्वक आपको जरूर बताएंगे। तो ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं कि अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, तो उस पर अब तो नीतीश जी भी पाला बदल के उधर जा चुके हैं। तो नीतीश जी की नज़रों में लालू जी क्या है, फिर आरजेडी क्या है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मोदी जी को अब ये विश्वास नहीं रहा कि राम मंदिर बनने के बाद भी मैं मेजॉरिटी शायद नहीं ला पाऊंगा, इसलिए उनको नीतीश जी की आवश्यकता पड़ी है बिहार में स्पेशली, क्योंकि बिहार में काफ़ी सीटें हैं, 40 सीटें हैं और वो चाहते हैं कि उनके जाने से, लेकिन मुझे लगता है कि जनता बहुत धैर्य से नीतीश जी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे से देख रही है और स्पेशली बिहार के युवाओं में बहुत आक्रोश है। जिस तरह से तेजस्वी 17 साल 18 साल ये बीजेपी और जेडीयू सरकार में रही और इन्होंने एक भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया, ऊपर से मुख्यमंत्री जी कहते थे कि कहां से रोजगार लाएंगे, और 17 महीने में तेजस्वी ने ये करके दिखाया। हमारी सरकार ने, हमारे मंत्रियों ने अलग अलग विभागों में कार्य करके दिखाया, शिक्षा में इतना सुधार हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई थी और नीतीश कुमार जी को भी ये डर था कि ये लोग
इन लोगों से दिक्कत होगी, स्पेशली तेजस्वी से और राष्ट्रीय जनता दल सरकार से। नहीं, तो यही कारण मुझे लगता है। आरजेडी में जेडीयू के कुछ विधायक पाला बदलने वाले थे, इसी बात का डर था। ये तो अपने विधायकों से मतलब पूछ सकते थे जी, पूछ सकते थे। तो ये सब एक पाला बदलने का एक ठीकरा फोड़ते हैं नीतीश कुमार जी। मैंने आपको पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि बिहार की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि आप बार बार पाला क्यों बदलते हैं। विस्तार पूर्वक मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से मैं भी विनती करूंगी, मैं भी विनती करूंगी कि मुख्यमंत्री जी हम सब भी जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके साथ आना चाहे आरजेडी के साथ, दरवाजे खुले? अब क्या कहूँ, वो मतलब नीतीश कुमार जी बड़े हैं, माननीय हैं, मतलब अभी भी संभावना के दरवाजे खुले हैं। 2025 से पहले मैं नीतीश जी अगर आएंगे तो आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। नहीं, ये प्रश्न क्यों आ रहा है? मुझे लगता है कि अब ये बीजेपी पे डिपेंड करता है कि वो उनको निकालेगी, रखेगी, क्या करेगी। बात करने के लिए मिश्रा भारती मौजूद हैं, कैसे देख रही मैम? विपक्ष, आज देश के सारे विपक्षी दलों के ऊपर, उनके नेताओं के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और स्पेशली हमारे परिवार पे तो खास ध्यान होता है। जो लोग सत्ता में हैं उनका खास ध्यान होता है। कल तेजस्वी जी ने एक बात कही कि खेला तो दरअसल में अब शुरू हुआ है। रोहिणी आचार्य ने एक ट्वीट किया कि लालू जी शेर हैं और हर संघर्ष का मुकाबला करने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप 90 से लालू जी, लोग कहते हैं कि सत्ता में है लेकिन लालू जी संघर्ष करते ही आए हैं और जब तक रहेंगे या संघर्ष करते रहेंगे। मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के हित में काम करते रहेंगे।